हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की स्ट्रैटेजी को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका एग्जाम परसों है तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से अगर आप ये टॉपिक्स कर लोगे जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी तो आप बहुत इजीली पास तो हो ही जाओगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमें कौन सी यूनिट को प्रिपेयर करना है? सबसे पहले यूनिट 1 को आपको प्रिपेयर करना है, जो कि इजी यूनिट है, काफी स्कोरिंग यूनिट है। यूनिट 1 के अंदर ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अगर आप 2021 से 2025 तक के पेपर को एनालाइज करोगे तो पांचों साल इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसके क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट आपको पूछता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके देना है। क्लियर है? तो आपको इसके स्टेप्स पता होने चाहिए। आपको क्या कर लेना है, एक दो क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट आप कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये 2021 से 2025 तक देखोगे तो आप ये 3 साल यानी 5 में से 3 साल इसका क्वेश्चन आया हुआ है एकेटी में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अब इन दो टॉपिक्स को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को आपको पूरे टॉपिक को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना, जो भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आपको वो करके देखने हैं। क्लियर है? यूनिट 1 आपकी प्रिपेयर हो गई। उसके बाद आपको यूनिट 5 के अंदर दो टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो 5 साल में से 3 साल लगातार इसका क्वेश्चन आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टोक्स थ्योरम की बात करें तो ये भी हमारा पिछले 5 साल में से 3 बार इसका क्वेश्चन आया है हमारा AQ2 के अंदर। अब इससे जो स्टोक्स थ्योरम से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है तो प्रूफ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS करके दिखाना होता है, या आपको इवेल्युएट करने के लिए दे देता है। अगर इवेल्युएट करने के लिए देता है क्वेश्चन तो आपको राइट हैंड साइड से इवेल्युएशन करना होता है। क्लियर है? तो ये दो टॉपिक आपको काफी अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है? यूनिट 2 के उसके बाद आपको यूनिट 2 की तरफ बढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर लाइबनीज थ्योरम एंड कर्व ट्रेसिंग। लाइबनीज थ्योरम के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, उसका जो भी फॉर्मूला है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला हमारा है क्या, या फॉर्मूला जो भी आपकी टर्म्स आती हैं वो क्या क्या है। अगर आप एनालाइज करोगे तो पिछले 5 साल में से 4 साल इसका क्वेश्चन लगातार AQ2 में पूछा गया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। कर्व ट्रेसिंग ऐसा टॉपिक है जहां से 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग का। क्लियर है? तो आपको लाइबनीज थ्योरम एंड कर्व ट्रेसिंग काफी अच्छे से कर लेना है। अब आपको तो पता ही है कि किसी टॉपिक को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक को पढ़ना है वीडियो से, देन उसके बाद उसके एक दो PYQs को आप करके देख लेना ताकि आपको स्टेप्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? यूनिट 2 आपकी यानी 3 यूनिट आपकी प्रिपेयर हो गई। अब बची है आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट 3 को प्रिपेयर करना है। यूनिट 3 के अंदर 3 टॉपिक आपको करने हैं, बाकी में तो मैंने आपको दो दो बताए हैं, बट यूनिट 3 के अंदर आप ये 3 टॉपिक कर लेना, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना। पहला आपका टेलर्स एक्सपेंशन, जो कि आप देखोगे तो लगातार 5 में से 3 साल AQ2 ने क्वेश्चन इसका पूछा है। अब टेलर्स एक्सपेंशन का क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्या, किस तरीके से हम एक्सपेंशन करते हैं, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। PYQ से क्वेश्चन एक उठाना, आप एक दो प्रैक्टिस कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जेकोबियन प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन 5 में से 4 साल AQ2 ने पूछा है, तो ये आप देख रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेग्रांज मेथड। लेग्रांज मेथड 5 साल पूछा गया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेग्रांज मेथड के आपको क्या पता होने चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए कि भाई हमारे अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके। क्योंकि स्टेप्स अगर आपका क्वेश्चन लास्ट तक गलत हो जाता है, ऐसा आपने करना स्टार्ट किया बट लास्ट तक ऐसा हो गया कि भाई आंसर मेरा गलत आ गया, स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स 1 में, आपको पता ही होगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप अच्छे से करके आओ। ठीक है? अब आपके यहाँ 4 यूनिट कंप्लीट हो गए, बात आती है अब यूनिट नंबर 4 की, जो कि सबसे हार्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी काफी यानी डिफिकल्ट हाई लेवल का इंटीग्रेशन हमारा यूनिट 4 के अंदर है। तो यूनिट 4 अगर आपके पास टाइम बचा है और बस मतलब ऐसा है कि आपकी यूनिट काफी अच्छे से प्रिपेयर हो गई, तो आप पढ़ना यूनिट 4 को। ठीक है? यूनिट 4 के अंदर मैंने आपको 2 टॉपिक बता रही हूँ, जो कि आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन, जो कि AQ2 ने 3 साल पूछा है, 5 में से 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रिचलेट इंटीग्रल, ये 2 साल पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके आपके
क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं यूनिट 4 के, तो ये आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक्स भाई किसको ऐसे यानी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो ये टॉपिक करेगा तो वो पास हो जाएगा। हाँ, आपको क्या करना है, देखो कभी मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपको कट टू कट बिल्कुल वैल्यूज भी सेम मिल जाए, बहुत रेयरली हो जाता है। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेग्रांज मेथड का, जैकोबियन का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी आप ये समझो कि अगर मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक से तो मैं वो कर दूंगा या कर दूंगी। आपको वो पीवाईक्यू से एनालाइज करके पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर हमने पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कराया, जिसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी हो जाएंगे। क्लियर है? अगर ये 5 यूनिट आपकी क्लियर हो गई हैं, समझ आ गया, यानी एक दिन के अंदर हमने हर यूनिट से 2-2 टॉपिक को कर लिया है, तो इसका मतलब हमें इतना तो श्योरिटी हो गई कि हम पास हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले कलेक्ट पीवाईक्यूज इन फार्मूला शीट। आपको अपने फार्मूला शीट खुद से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं वहाँ। क्योंकि फार्मूला अगर आप लिख कर आ जाते हो, फॉर एग्जांपल कि एक टॉपिक से हमारा क्वेश्चन ऐसा है, मुझे नहीं आता बट मुझे उसका फार्मूला पता है, तो वहाँ क्या मिलेगा, आपको फार्मूले पे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आपको एक फार्मूला शीट खुद से अपनी फार्मूला शीट प्रिपेयर करनी है ताकि आप एंड टाइम पर उसको रिवाइज कर सको। आइडेंटिफाई हाई स्कोरिंग टॉपिक, वो तो मैंने आपको बता दिया कि हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। देन आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक जो मैंने आपको बताया यूनिट वाइज उनको कंप्लीट करना, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन का पार्ट। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो एक बार पढ़ लेने। क्लियर है? ताकि भाई कोई क्वेश्चन में कहीं यूज हो जाए, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वहां तो वैसे इतनी टेंशन रहती है, हो सकता है आपको ना याद आए। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में सिर्फ क्या करना है, पीवाईक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन के अंदर भाई होता है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, बट ये जो मैथ्स है ये मांगती प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, उतने ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक दिन के अंदर हम एक यूनिट से अगर ये 2-2 टॉपिक को क्लियर अपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप पास हो जाओगे। क्लियर है? और जिसने सब पढ़ लिया है अभी, जिसको सिर्फ रिवाइज करना है और सिर्फ उसको ये है कि पूरा मैंने यूनिट पढ़ लिया, सिर्फ मैं एक बार ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लूँ, तो वो भी इन टॉपिक्स को अच्छे से कर ले अपना और अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो तो इस शीट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैथ्स 1 का जो पेपर है वो मतलब काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो आपको स्टेप्स फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हमने मैथ्स 1 को काफ़ी डिटेल में अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कराया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए उस प्लेलिस्ट के अंदर मैथ्स 1 की सारी यूनिट को कंप्लीट कीजिए। पीवाईक्यूज भी हमने कराए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।